दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन संडे का और आज करवा चौथ का भी दिन है और मैं अभी दोस्तों पहुँच गया हूँ राजापुरी में। और आप सोच रहे होंगे महेश भाई बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, तो हाँ दोस्तों बहुत दिनों बाद दिख रहा हूँ मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम आपको पहले से ही बता रखी थी। तो मतलब मम्मी पहले बड़े भाई के पास थी, तो अब मेरे पास आ गई है, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों। मतलब काम पे निकलता हूँ तो थोड़ा बहुत ही काम कर पा रहा हूँ, तो हॉस्पिटल के भी चक्कर लग रहे हैं, तो इस वजह से मतलब मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। तो बीच में डाला भी था, कोशिश करी थी कि दोबारा से स्टार्ट करूंगा, पर हो ही नहीं पा रहा था। तो आज अभी मेरे पास टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो एक अपडेट आ रखा है वो आपको ज़रूर बताऊं। और कोशिश यही रहेगी मेरी दोस्तों, जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊँगा और कुछ ना कुछ अपडेट आपके साथ शेयर जरूर करूँगा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, जो भी भाई ऊबर चला रहे हैं, तो ऊबर में हम लोग ऊबर चलाते क्यों हैं? ऊबर में हम इसीलिए चलाते हैं क्योंकि ऊबर में रेट अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज सारी अच्छी हैं, ठीक है। और ऊबर में बुकिंग्स मतलब कोई बुकिंग की देने में कोई वो नहीं, पार्शलिटी नहीं करता कि जितनी नियर बाई जो भी कैब होगी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊबर अपनी फ्लेट की गाड़ियों पे बुकिंग दे रहा है, नहीं। जो गाड़ी जिसकी रेटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उनको बहुत ही अच्छी मतलब तुरंत बुकिंग मिलती है। तो इसीलिए काफ़ी लोग ऊबर प्रेफर करते हैं चलाना। तो मैं भी 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल में मैं भी 6 साल से तो कंटिन्यू मैं चल रहा हूँ ऊबर में। बाकी 2 साल मैंने ओला में चलाई थी जब ओला ठीक था, बट अब कंटिन्यू ऊबर में चल रहा हूँ। बट अभी दोस्तों एक दिक्कत ये आ गई है, एक अपडेट देना चाह रहा हूँ मैं। और ये ऊबर ड्राइवर भाइयों के लिए थोड़ा सा मायूस करने वाला अपडेट है। और मायूस क्या, मैं खुद इतना कल जैसे मैंने ऐप खोली तो मुझे सीधा मैं मतलब क्योंकि गाड़ी चला नहीं रहा, मैं ऊबर के जो आपने देखा होगा ऊबर का वो प्रो वाला चल रहा है, जो पॉइंट्स वाला सिस्टम है, जिसमें आपको अपनी रेटिंग अच्छी रखनी होती है। और आप किस कैटेगरी में चल रहे हो, आप ब्लू में चल रहे हो, गोल्ड में चल रहे हो, प्लैटिनम में चल रहे हो, डायमंड में चल रहे हो। वैसे मैं डायमंड में चलता था, बट मैं अभी 2-3 महीने से गाड़ी नहीं चला रहा, तो मैं प्लैटिनम में था दोस्तों। सडनली मैंने देखा मुझे एकदम से ब्लू में डाल दिया गया। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैं। इस टाइप का ये आ रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका प्लैटिनम आप मतलब खो चुके हो। अगर आपको दोबारा इसको पाना है तो आपको इसमें ऊबर प्रो में एक क्राइटेरिया है, उसको ऐड कर दिया गया है, उसको भी पूरा करना ज़रूरी है। तो वो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? क्राइटेरिया ये है कि जो एक्सेप्टेंस रेट होता था, हालांकि ऊबर में पहले भी होता था ये, ठीक है, पर बीच में ऊबर ने खुद ही अपनी उससे हटा दिया था, ठीक है। तब हटा दिया तो इसमें क्या होता था, फिर हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हो जाते थे कि हम बुकिंग्स को अपने मतलब ले ना ले, सिलेक्टेड बुकिंग ले रहे थे, ठीक है। अब इसने कर दिया है कि भैया एक्सेप्टेंस रेट आपका 70% होना चाहिए। 70% रखोगे तो आपके जितनी भी आप डायमंड कैटेगरी में हो या प्लैटिनम में हो, देखिए हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं प्लैटिनम में और डायमंड कैटेगरी में मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? प्लैटिनम में अगर हम जैसे आ जाते हैं, हमें एरिया प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अब नहीं है मेरे पास, और मेरे ख्याल से काफ़ी ड्राइवर भाइयों के पास भी ये ऑप्शन हट गया होगा। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। तकरीबन आई थिंक बहुत जो ड्राइवर पार्टनर हैं दिल्ली एनसीआर में ड्राइव कर रहे हैं, वो ऊबर प्रो से एकदम से, अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी चल रही थी, डायमंड में चल रही थी, प्लैटिनम में चल रही थी, वो अब ब्लू में शो हो रहे हैं। और सबका एरिया प्रेफरेंस हटा दिया गया है क्योंकि मेरे ख्याल से तो किसी भी भाई का 70% एक्सेप्टेंस रेट है नहीं, तो इसकी वजह से सभी परेशान हो रखे हैं। और ये ऊबर ने किया क्यों है? देखिए मुझे यही लग रहा है कि अभी फेस्टिवल टाइम है, और इसलिए क्या है कि ऊबर चाह रहा है कि उसकी कोई भी बुकिंग मिस ना हो। और ये क्राइटेरिया डालने से क्या है कि ड्राइवर भी अपना एक्सेप्टेंस रेट बढ़ाने में लग जाएगा, और उसको ऊबर को अपना बिजनेस पूरा का पूरा मिलेगा, छोटी से छोटी राइडें ड्राइवर करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये जानबूझ के ऊबर ने ऐड किया है, और फेस्टिवल का टाइम है इसलिए किसी और उसमें ना जाए और इसी को ऊबर को हम चलाते हैं। बट इससे नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ये होगा कि अब जैसे मैं सिर्फ सिलेक्टेड बुकिंग लेता था, और सिलेक्टेड मतलब पीक टाइम में जैसे लंबी लंबी बुकिंग्स हो गई हैं उनको लेना प्रेफर करता था, क्योंकि वही 1-1.5 घंटे में हमें 400-500 मिल जाता था एनसीआर के, अगर मैं चक्कर मारता था।
और वही 1-1.5 घंटे में अगर हम यहाँ दिल्ली में चलाते थे उसमें हमें 200-250 ये रुपये मिलता था। तो इस चीज़ का बेनिफिट हो जाता। अब क्या है कि एरिया प्रेफरेंस हट गया है, तो एरिया प्रेफरेंस हटने से हम एरिया प्रेफरेंस की लोकेशन नहीं लगा पा रहे, और लोकेशन मिलती है सिर्फ दो लोकेशन में भाई। एक हम कहीं फंस गए वो तब यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक घर जाते वक्त की यूज़ कर लेते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये आ गई है, सभी ड्राइवर भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मतलब अब करना क्या है, करना यही है दोस्तों, अपना अगर आपको दोबारा से अपना एरिया प्रेफरेंस डालना है या दोबारा से एरिया प्रेफरेंस चाहिए, तो ऊबर ने ये चीज़ ऊबर प्रो में ऐड की है कि भाई इसका क्राइटेरिया है एक्सेप्टेंस रेट का, उसको बढ़ाओ जल्द से जल्दी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अभी मेरा खुद ये लगा लीजिए, देख रहा हूँ मैं 22% एक्सेप्टेंस रेट चल रहा है, अब उसको 70% लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो भाई 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार, 4-4 हज़ार का काम कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको एरिया प्रेफरेंस के थ्रू वो जिस एरिया में जाना चाहते थे वहाँ जा सकते थे, अब वो नहीं जा पा रहे। तो अगर आपको ये दोबारा से अपना एरिया प्रेफरेंस लाना है तो अपना ऊबर का एक्सेप्टेंस रेट को आपको बढ़ाना होगा, और जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बुकिंग्स करोगे तो देखिए, ये नहीं है कि छोटी छोटी नहीं है, अपने हिसाब से ही करो दोस्तों। जब बढ़ना होगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। बट इससे ऊबर को भी घाटा होगा, क्योंकि जब ड्राइवर्स को लगेगा भाई यहाँ पर हमें नहीं मिल रही, तो हम रैपिडो में जाएंगे, ओला में जाएंगे। ओला का अभी फ़िलहाल रेट का मतलब बहुत ज़्यादा ही कम रेट पे पता नहीं क्यों दे रहा है, उसकी वजह से ऊबर ने भी ये चीज़ें कर दी है। 5-5, 7-7 किलोमीटर के एनसीआर की बुकिंग के रेट मारे जा रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल ऊबर मतलब ओला में तो जाएंगे नहीं ड्राइवर, कोशिश तो इसी में रहेगी। पर ये हो सकता है कि रैपिडो में स्विच कर जाएं, क्योंकि रैपिडो में 0% मिल रहा है कमीशन, तो रैपिडो में जा सकते हैं। ओला तो अभी फिलहाल 10-10 किलोमीटर का फेयर मतलब ये लगा लीजिए हमारा ही फेयर। अगर हम एनसीआर में जा रहे हैं तो टोल जो मिलता है वो हमारे फेयर से 10 किलोमीटर हटा के 100 रुपये हमें उस टाइप में दे रहा है ये। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और अगर एरिया प्रेफरेंस लाना चाह रहे हो दोबारा से, वही चीज़ है, देखिए नुकसान तो हो रहा है, काफ़ी ड्राइवर परेशान भी हो रहे हैं कि वो अपनी मन मर्जी हिसाब से बुकिंग नहीं ले पा रहे, और जो बुकिंग नहीं करनी है उस पर अब एरिया मतलब एक्सेप्टेंस रेट कैसे सुधारे। इतनी बेकार लोकेशन, चांदनी चौक, लाल किला, सीलमपुर, बाटला हाउस, बुराड़ी, ये सब लोकेशन इतनी कंजेस्टेड है ना, वो बुकिंग अगर कंटिन्यू वो हमें देता रहेगा नॉर्मली, तो हमारा एक्सेप्टेंस रेट तो घटेगा ही। तो ये खुद नहीं चाहता एक्सेप्टेंस रेट बढ़े, और मतलब एक छोटा सा लालच देता है कि भाई हाँ तुम ऐसा कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी सबको आदत लग चुकी है अपनी मन मर्जी की बुकिंग लेने की, और सबको पता है भाई काम ट्रैफिक में अगर हम छोटी छोटी बुकिंगें करेंगे तो फिर पूरे दिन में कमाएंगे क्या। तो बात सही कह रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करना, और कोशिश अपनी यही रहेगी दोबारा से रेगुलर आऊँ दोस्तों। आप भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बस यही है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।